बैठ जाए देवी जी को किसी जगह दिया करेगा। अगर नहीं सब पीछे देख लीजिए जगह होगा तो। वहाँ भी विश्वास कर लेगा। जहाँ पीछे खाली है वहाँ विश्वास यहाँ भूगोल यहाँ इसमें विश्वास जो खाली जगह है वहाँ पर देखकर कहाँ से विश्वास चला गया उठा के लेकर विश्वास दीजिए उसको देख कर यहाँ खाली है वहाँ पर देखकर विश्वास दीजिए। उसी में बैठ गई जहाँ बिछाया गया कहते हैं। देखिए जो खाली जगह उसको विश्वास दीजिए जो वहाँ पीछे पुरुष वर्ग में कहाँ उसका बिछाना चलेगा देख लीजिए। अरे पुरुष वर्ग में खाली जगह उसको विश्वास दीजिए वहाँ पे कहाँ बैठ गया बिछाइए जहाँ है उसको लाकर विश्वास दिया। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ले जाइए। श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगी संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।
अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णाग्निशर्वक विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कथा मानव जीवन की दशा और दिशा, यही मेरा विषय है। दशा और दिशा इन दिनों को बदल देती है, सुधार देती है, दशा और दिशा को मंगल कर देती है। उदाहरण के रूप में मैंने कल सुग्रीव जी और विभीषण का नाम रखा। सुग्रीव जी की क्या औकात थी जो बानरराज बाली के भय से, नाम से भयभीत होकर के जाकर पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में छुपे हुए थे, किसी तरह से जान और प्राण बचा रहे थे। और सुग्रीव जी हनुमान जैसे संत, हनुमान जैसे ज्ञानी, हनुमान जैसे भक्त की कथा को सुन करके, हनुमान जी ने कौन सी कथा सुनाई? उन्होंने कहा, हे सुग्रीव जी, ये दुनिया में जो भी लोग आए कहीं हमारा सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारा मंगल करेंगे कि नहीं करेंगे, उन परमात्मा, उन ब्रह्म, उन भगवान, उन ईश्वर की अगर शरणागति कर लिया जाए तो हमेशा हमेशा के हमारी मंगल करने के लिए वे तत्पर रहते हैं। आर्ता विषणा शिथिलाश भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। चाहे हम कैसे भी हो, आर्त हो, आर्तभक्त, आर्तभक्त किसे कहा जाता है? अब कहीं रक्षा दिखाई नहीं पड़ता हो, मार्ग दिखाई नहीं पड़ता हो, आर्त होकर के पुकारते हैं। आर्तभक्त गजेंद्र, गजेंद्र पहले तो अपने धन का, अपने बल का, पद का, प्रतिष्ठा का हम लोग को अहंकार होता, लेकिन सब कुछ रहने के बाद भी जब हम अपने मुकाम पर, अपनी स्थिति पर नहीं पहुंचते हैं, अंत में होता है क्या परमात्मा क्या करते हैं। गजेंद्र का परिवार बहुत बड़ा था,
सैकड़ों की संख्या में उसका परिवार था। जहां रहता था गजेंद्र, उसके सन्निकट सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में नित्य की भांति जलपान और स्नान करने के लिए गया। देखिए, हम इस पंचभौतिक शरीर को प्राप्त किए हैं। क्षिति जलपाल गगन समीरा पंच रचिते अधम शरीरा। तो जल चाहिए ही, भोजन चाहिए ही, वस्त्र चाहिए ही, दवा चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा भोजन में, मकान में, दलान में, धन में, संपत्ति में मगरूर न हो जाए, उन्मत्त न हो जाए कि जिसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है या वैभव ऐश्वर्य कीर्ति, उनको तो हम भोग भोगे, हम उनको भूल जाए। ऐसा अगर होता है तो वही धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा हमारे लिए शोक और भय का कारण हो जाता है। गजेंद्र को सुंदर परिवार था, बड़ा परिवार था, बल भी था। वह गजेंद्र गया सरोवर में जल पान करने के लिए। अच्छी बात है। एक उसी जल में जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा का मतलब, परमात्मा ने अगर धन दिया है, उस धन का मिसयूज मत कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। धन है, धन के द्वारा आवश्यकतामंद जो लोग हैं उनकी सहायता कीजिए। बल प्राप्त हुआ है, जो आवश्यकतामंद लोग हैं उनकी सहायता कीजिए। इसके लिए बल है। बुद्धि विवेक है, आवश्यकतामंद जो है उनकी सहायता कीजिए, इसके लिए बुद्धि है। लेकिन बुद्धि द्वारा समाज का, राष्ट्र का कहीं अहित करते हैं, बल द्वारा समाज का, राष्ट्र का अहित करते हैं, धन द्वारा समाज का, राष्ट्र का अहित करते हैं, ये अच्छी बात है। गजेंद्र अपने बल को प्राप्त करके उस सरोवर के जल को मंथन करने लगा। जल में रहने वाले जलीय जीवों में ग्राह होता है। गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया। कुछ दिनों तक तो गजेंद्र अपने बल के अहंकार में किसी की सहायता नहीं लिया, परंतु जब निर्बल होने लगा, निस्तेज होने लगा, तो पुकारा। सबसे पहले अपनी पत्नी से कहा, देवी जी हमेशा साथ में रहते थे, सोने से लेके, जगने से लेके, बैठने से लेके, उठने से लेके, चलने से लेकर के मैं संकट में पड़ गया हूं, मेरी रक्षा करो। कुछ दिनों तक तो पत्नी ने गजेंद्र को निकालने का प्रयास किया, सुनो सब पकड़ करके। हमारे परिवार के लोग कभी यही हाल होती है। जब परिवार के लोग बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली होते हैं, वैभवशाली होते हैं, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, पदवान होते हैं, वैभवान होते हैं, तो उनके धन, बल, पद, वैभव को होने के कारण उनकी हम सहायता करते हैं। लेकिन कुछ दिन जब देखते हैं कि असमर्थ होते चले जा रहे हैं, ये पुनः अपने कंडीशन में, अपनी स्थिति में आने वाले नहीं है, तो धीरे धीरे मन हमारा, आपका उदास हो जाता है। और मालूम पड़ता है इस संकट से उभरने वाले नहीं। और हम जब कहते हैं अब चले जाते तो अच्छा होता, अब रहने का इनका कोई मतलब नहीं है। गजेंद्र की पत्नी ने कहा, पतिदेव आप इस संकट से छूटने वाले नहीं हैं, ग्राह के चंगुल में हो गए हैं, अब मैं जा रहा हूं। गजेंद्र कहा, मुझको छोड़कर तुम जा रही हो, क्या करें, आप तो मर ही रहे हैं, मैं भी मरूं। पत्नी सोच गया। बच्चों से कहे, बेटा तुम मेरे साथ लाल प्यार स्नेह में रहते थे, तुम मेरी रक्षा करो। कुछ दिनों तक बच्चे भी रहे गजेंद्र के, कहे पिताजी आप तो मर ही रहे, हम भी भूखे मरे, हमें माता जी के साथ जाते हैं। चले गए, सारा परिवार छोड़ करके गजेंद्र को चला गया। गजेंद्र असहाय हो गया, असमर्थ हो गया। दुख की पहाड़ मानो गजेंद्र पर आ गया। धीरे धीरे गजेंद्र बहुत दिनों तक भोजन नहीं करने के कारण कमजोर भी हो गया था। ग्राह का बल बढ़ते चला गया था। गजेंद्र ने पहले तो बारी बारी से देवताओं को पुकारा, बारी बारी से। नक्र ग्रस समुद्रितकरम ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्ता इति दीन वाक्यरणम देवेश शक्ते सुजा।
माँ भैसेरी तस न ग्रहणे चक्रायुध श्रीधरो यार का त्राण परायण स भगवान नारायणों में। गजेंद्र ने बारी बारी से कहा, हे देवराज इंद्र मेरी रक्षा करें, आप देवताओं के राजा हैं। इंद्र कुछ नहीं बोले। वरुण देवता को पुकारा, वरुण देवता नहीं बोले। सूर्य देव को पुकारा, सूर्य देव नहीं बोले। सबको पुकारा। अंत में ब्रह्मादयो भोसुरा, हे पितामह ब्रह्मा जी आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कहां से आवाज आ रही है। उसी समय गजेंद्र ने शंकर जी को पुकारा, हे बाबा कैलाशवासी आप मेरी रक्षा करें। बहुत भगवान शंकर ने विचार किया कि पहले ब्रह्मा जी को पुकारा फिर हमको पुकार रहा है, अगर हो सकता है पहुंचते पहुंच के दूसरे को पुकारने लगेगा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब तक से आप एक निष्ठ नहीं होंगे, आपका उद्देश्य नहीं होगा, आपका लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप अपनी ऊंचाई पर पहुंचने में अक्षम होंगे, सक्षम नहीं होंगे। गजेंद्र को किसी पर विश्वास नहीं था। ब्रह्मा जी भी नहीं गए, शंकर जी रक्षा करने नहीं गए। अंत में गजेंद्र को याद आया कि क्यों नहीं दुनिया के लोगों को छोड़ करके, इन देवताओं को छोड़ करके जो जगत का नियामक और नियंता है, सृष्टि का सृजनहार है, उसी को पुकारो। अंत में नग्र समुदितकरम ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षण पाई दीन वाक करणम देवेश सक्तेश। अंत में कहा कि दुनिया की जो रक्षा करता है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? देखिए भगवान की एक ही कामना है, भगवान की एक ही कामना है, जीव हमें पुकारे तब तो उसकी मैं रक्षा करूं। भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। अरे भाई एटीएम में पैसा भी है, एटीएम कहा जाता है ना, क्या कार्य मशीन होता है, एक कुछ जाकर अपना कार्ड डालेगा तब तो वहां तो सब है, अपना तो आप काम करना पड़ेगा, वहीं सेवा के लगाया ही जाता है। भगवान कहते मैं रक्षा करने के लिए तत्पर रहता हूं, लेकिन मुझे कोई पुकारे तब तो। एक पौराणिक कथा आती है, एक बार मैया यशोदा ये बाल कृष्ण को लेकर के जमुना जी के तट पर गए थे। एक कथा आती है, मैया यशोदा जी जमुना जी में दीप दान कर रही थी, दिया, और दीप दान करते हुए कहती, हे जमुना मैया, हे मैं दिया आपको दान कर रहा हूं। ये दीप का तेज जैसे है उसी तरह मेरा लाला का तेज जो है तीनों लोक में फैल जाए। अलग अलग नामों को, अलग अलग कामनाओं को लेकर के यशोदा मैया दीप दान जमुना जी में कर रही थी। संयोग से ये बालक छोटे ही थे उस समय, बहुत छोटे, 4-5 वर्ष के होंगे। छोटा बालक कभी भी बहुत नटखट भी होता है, बहुत नटखट स्वभाव का, कुछ तो ठीक भी होते हैं, कुछ नटखट स्वभाव का होता है। और यशोदा मैया उधर दीप दान करके नेत्र बन करके जमुना मैया को प्रणाम कर रही है, स्तुति कर रही है। आई बाल गोपाल क्या किए, भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में गए और घुटने भर जल में प्रवेश करके और जो दूसरे लोगों द्वारा दीप दान जो करके जमुना जी में छोड़ा गया था, वो दिया को निकाल करके और जमुना किनारे रखने लगे। इस घटना को मैया यशोदा ने अरे लाला ऐसा उधम मचाते हो, ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा छोटी अवस्था में तो छोटा बालक की भाषा आपको कभी अच्छी लगती हो, बोलता है तो क्या मैया ये तो मेरा जन्म जन्म का काम है। अच्छा लाला क्या बोला? ये तुम्हारा जन्म जन्म का काम है? हाँ, क्या तुम्हारा जन्म जन्म का काम है लाला? अभी छोटे अवस्था में वो चलने नहीं आ रहा है और घुटने भर जल में जमुना जी में प्रवेश करके अभी मेरा जन्म जन्म का काम है। कौन सा तुम्हारा जन्म जन्म का काम है? भगवान ने कहा मैया
बहते हुए लोगों को, डूबते हुए लोगों को पार निकालना, किनारा करना, किनारा लगाना, ये तो मेरा जन्म जन्म का काम है। भगवान अच्छा, ये तुम्हारा जन्म जन्म का काम है लाला? हाँ भैया, जन्म जन्म का काम है। तो जसोदा मैया ने कहा जब जन्म जन्म का काम है ना, तो जमुना जी में जितने भी बह रहे हैं दीप, और जो बह रहा है उसे किनारा लगा दो। नहीं लगाऊंगा। काहे नहीं लगाओगे? जब तुम्हारा यही जन्म जन्म का काम है कि बहते हुए लोगों को किनारा लगाना, तो किनारा लगाओ। भगवान ने कहा किनारा मैं लगाता हूं, लेकिन मेरे पास से होकर के जो गुजरता है उसी को मैं किनारा लगाता हूं, बाकी बहते रहे उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान की ये प्रतिज्ञा है। कहते हैं मैं उद्धार तो करता हूं, अहम समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूं, लेकिन मेरी जो आकांक्षा करता है, मेरी जो अरमान करता है, मेरी जो शरण में रहता है, मेरी जो प्रपत्ति करता है, मेरी जो शरणागति करता है, मेरी जो उपासना करता है, मेरी जो भक्ति करता है, मेरी जो आराधना करता है, उसी का मैं कल्याण करता हूं, उसी का मैं उद्धार करता हूं। राजकीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी गली गली में घूमते रहते हैं, भाई सरकार की तरफ से नया ऑफर आया है, जो भी अपना खाद के लिए, बिया के लिए, अमूल के लिए जो सत्तामंद हो, गरीबी रेखा में हो, वो केवल फार्म भरिए और सुविधा सरकार द्वारा प्राप्त करिए। लेकिन फार्म तो आपको भरना पड़ेगा, अब फार्म भर करके थोड़ा सा संपर्क भी रखना पड़ेगा कर्मचारियों से, तब न सुविधा मिलेगी। भले ही आपके द्वार से होकर के वो सुविधा गुजर रही है सरकारी कर्मचारियों द्वारा, लेकिन आपको फार्म तो भरना पड़ेगा। ठीक वही बात है, परमात्मा हमारे में भी आप में है, हमारे में भी परमात्मा है, आप में भी परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, घट घट में परमात्मा है। लेकिन इस परमात्मा को जानने के लिए तो हमें आकांक्षा करना पड़ेगा, उनके तौर तरीका को अपनाना पड़ेगा, तब वो परमात्मा हमारे से निकट होंगे। अग्नि हमारे और आपके साथ में और पास में है, लेकिन अग्नि का तिल्ली भी हो और सलाई का डिबिया भी हो, तो दिया भी हो, लेकिन अग्नि की तिली का अगर घर्षण नहीं करें तो क्या दीप जलेगा? नहीं जलेगा। तिली को घर्षण नहीं कर दें, क्या दीप के बत्ती में अगर स्पर्श नहीं करेंगे तो क्या दिया जलेगा? और दिया भी हो, तिली भी हो, सलाई हो, दीवा हो, और क्या दिया में तेल नहीं होगा तो भी दिया जलेगा? इसलिए दिया भी होना, तेल भी होना, तिली का घर्षण करने वाला और होना चाहिए, तब तो प्रकाश होगा। ठीक उसी प्रकार से हम और आप जो हैं, हमें कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म का इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति को आप समझिए कि बिना कर्म का, और हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए कहीं बबूर के यहाँ आम मिलने की कथा आपने सुना होगा कि बबूर के यहाँ आम मिल गया। तो सही बात यह है कि बबूर के पास आम नहीं होता है, कहीं अंदर तूफान कहीं से आया होगा, बगल में बबूर से निकट कोई आम का वृक्ष होगा, फला होगा, अंदर में हवा के झकोरों में बबूर के पेड़ के नीचे आकर गिर गया। लेकिन हमेशा बबूरे के आम चाहेंगे ये नहीं मिलेगा। या कोई आम लेकर जाता होगा, आम को वृक्षों से तोड़ करके और रास्ते में संयोग से बबूर के पेड़ के नीचे गिर गया, एक बार आपको मिल गया, लेकिन हमेशा बबूर के यहाँ आप आम ही प्राप्त करेंगे ऐसी बात नहीं होगी। तो किसी अकर्ण व्यक्ति को, अनिति अन्याय अधर्म से जीने वाला व्यक्ति कहीं बढ़ते हुए, फलते हुए, फूलते हुए आपने देखा है, ठीक है, किसी जन्म का संस्कार होगा, लेकिन हमेशा हमेशा उसके नीति अन्याय द्वारा किए गए कर्म से बहुत बड़ा आनंद और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मानव जीवन में विवेकपूर्ण कर्म होना चाहिए, विवेकपूर्ण कर्म होना चाहिए। लेकिन जब तक विवेकपूर्ण कर्म नहीं होता है तब तक उस कर्म के द्वारा हमें सार्थकता नहीं होती है, सफलता नहीं होती है, मंगल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने कहा मैं डूबते हुए लोगों को किनारा निकालता हूं। भगवान की एक ही प्रतिज्ञा है कि माम एकम शरणम ब्रज। क्या चीज? माम एकम शरणम ब्रज। मम, अब यहां पर बोला कि माम एकम, मां एकम, जो मेरी शरणार्थी करता है, एकमात्र। यहां शरणार्थी की बात कहते हैं,
एक तो भगवान ने शुरू में क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहा जाता है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जब धर्म को त्याग दिया जाएगा तो बचेगा क्या। यहां धर्मान शब्द जो है, देखिए धर्म एक है, ये धर्म एक है, कर्म अनेक है। बात समझिएगा कैसे, आत्मा परमात्मा का ही है, ये धर्म है। ये संसार के लिए है, संसार के प्राणियों के लिए है, संसार के वस्तु के लिए है, संसार के व्यवहार के लिए है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर के कर्म जो है ये अनंत है, अनेक है, और समय समय से उस शरीर का कर्म जो है बदल भी जाता है, लेकिन आत्मा का धर्म कभी बदलता नहीं है। आत्मा हमेशा परमात्मा के लिए था, है और रहेगा। ये अलग नहीं। जे ही इस शरीर से परमात्मा कहते हैं इस शरीर में हम नहीं रहेंगे, तो आत्मा कहता प्रभु हम भी आप नहीं रहेंगे। अब जब परमात्मा जे भी निकलते हैं, आत्मा पीछे से निकल जाता है, तब शरीर ठंडा हो जाता है। इस शरीर के धर्म कितने हैं, एक ही शरीर जो है, अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार है। ये शरीर किसी के लिए पुत्र भी होता है, किसी के लिए पिता भी होता है, किसी के लिए भाई भी होता है, किसी के लिए चाचा भी होता है, किसी के लिए जमाता भी होता है, किसी के लिए और कुछ बन जाता है, साला भी बन जाता है। इस शरीर के अनेक धर्म है। किसी का सर महाशय मास्टर भी बन जाता है, अफसर भी बन जाता है। इस शरीर के अनेक धर्म है, अनेक व्यवहार है, लेकिन आत्मा का एक ही व्यवहार है। तो अर्जुन प्रश्न किए थे कि प्रभु अगर आप संग्राम में युद्ध करने को कहते हैं, देखिए प्रसंगवश शब्द का अर्थ किया जाएगा। केवल शब्दों से अर्थ करेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। प्रसंग जैसा हो वैसा अर्थ किया जाता है। बात समझिए, जैसा प्रसंग हो वैसा अर्थ किया जाता है, अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे, दिग्भ्रमित हो जाएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन कहते प्रभु आप मारने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो संग्राम क्षेत्र में हमारे विरोधी पक्ष में खड़े हैं, इसमें कोई पुरोहित जी है, कोई गुरु जी है, कोई ताऊ लगता है, कोई मामा लगता है, कोई चाचा लगता है, कोई भाई लगता है। तो कहा अपने ही कुल खानदान के लोगों को मारना कोई दोष नहीं होगा। ये अलग अलग शरीर के धर्मों की बातों को अर्जुन अपने आप में पूछे थे। भगवान ने कहा अर्जुन, अगर जिसको तुम चाचा मानते हो, मामा मानते हो, भाई मानते हो, पिता मानते हो, अमुक मानते हो, अगर तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ अनीति करते, अन्याय करते, अधर्म करते। तो जो भी व्यक्ति अपने धर्म से हट जाता है और उसका वो स्वरूप को पहचान नहीं रह जाती है, कोई भी चीज उसका पहचान और स्वरूप नहीं रह जाता है। ये जो लोग हैं जो तुम्हारे सामने आए हैं संग्राम करने के लिए, और न तुम्हारे मामा रह गए, न चाचा रह गए, न पिता रह गए, न भाई रह गए, न बंधु रह गए, ये तो अनीति उपद्रव अन्याय के अधिकारी हो गए हैं। अतः सर्वधर्मान परित्यज्य, जिनके कारण तुम मान लो हमारा अधोगति हो जाएगा, अपने आप में अपकृति हो जाएगा, पाप लगेगा, इस धर्मों को तुम त्याग करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, और विश्वास नहीं तो माम एकम शरणं व्रज, हमारी शरणागति करो, हमारी बात मानो, और हमारी बात मान करके अगर तुमको पाप का संशय होता होगा, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सोच मत करो। कभी कभी देहातों में सुनने में आता है, कुछ महानुभाव माताएं या पुरुष वर्ग होते हैं गांव में, ऐसी परंपरा चली जाती है। और कितनी जगह मैंने निवेदन भी किया, बहुत जैसा शंकर जी का मंदिर हो, काली जी का मंदिर हो, भैरव जी का हो, शैल देवी का हो, महाराज क्या तो बहुत जमाने से परंपरा से हमारे यहाँ पर बलि देते आ रहा है, ये कैसे छूटेगा। लोग कहते हैं अगर नहीं छोड़ देंगे पाप हो जाएगा तो, अधर्म हो जाएगा तो, लोग कहते हैं। तो हम हमेशा निवेदन करते हैं कि अगर ऐसा आपको ये बात समझ में आ रही हो कि हमारे गांव में
काली जी का, भैरव जी का, शैल देवी का, शंकर जी का, जो भी जहाँ होता हो, कहीं बलि चलता हो, ये छूट जाएगा तो कहीं गांव में और लोगों में अनिष्ट होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने दिनों से आप बलि देने का काम करते होंगे, जो गांव में जहाँ होता होगा, तो वहां लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? ऐसा बता दीजिए, जहाँ होता होगा मरते हैं कि नहीं मरते हैं? लोग मरते हैं। रोग होता है कि नहीं होता है? होता है। ताकि करके भी अपने आप में जब करते हैं, बलि देते हैं, अब तभी होता है। तो मैं कहता हूं 1 साल रोक करके देख लीजिए। मैंने तो निवेदन किया था एक जगह कि देखिए, जो भी बलि देते हैं, चाहे मुर्गा का, बकरा का, खस्सी का, सुअर का, जो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जिसको बलि देते हैं या तो माता या तो पिता के समान है। अगर शंकर जी के, आप भैरव जी के यहाँ दे रहे हैं तो भैरव भाई है, भक्तिदास तुल मानिए। अगर भगवती को दे तो माता तुल है। तो कोई भाई बंधु परिवार अपने परिवार की हत्या चाहता है, अगर चाहता हो फिर भाई नहीं कहलाएगा, बंधु नहीं कहलाएगा। इन देवताओं के सामने जो मानते हैं, बलि देते हैं, ये अपने आप में कैसा होगा? नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितने रुपया का आप बलि देते हैं, शराब चाहते हैं, उतने रुपया का सुंदर रोट बना करके, शुद्ध घी हो तब या शुद्ध तिल या वनस्पति हो तब, उसमें सुंदर रोट बना करके भगवती को, शंकर जी को, भैरव को, हनुमान जी जिसको चढ़ावा हो चढ़ाइए, और चढ़ा करके हिंसा के काम को छोड़ दीजिए, बलि के काम को छोड़ दीजिए। शराब चाहते हो, शराब छोड़ दीजिए शैल देवी को, और ये संकल्प कर दीजिएगा। आपको भय लगता होगा तो, हे भैरव बाबा, हे काली जी, हे शंकर जी, हे अमुक शैल देवी, और कोई भी बलि देने में पूर्ण होगा तो पूरे गांव वासियों को, क्षेत्रों को, सबको मिलना चाहिए। और दोस्त जो लगेगा जीवन सालों को मिलना चाहिए। हमारे पर संकल्प करके और अब छोड़ दीजिए, यही आप चाहते हैं, छोड़ दीजिए। जयकारी मत बोलिए, जयकारी की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन करना तो है नहीं। उसी देवताओं के नाम पर आभी खाते पीते हैं, और कहते हैं हम बहुत बड़ा भगत है। जिस धर्म में जहां पर तामसी बात आती हो, राजसी बात आती हो, वो धर्म कहलाएगा। धर्म का मतलब होता है हमेशा धर्म पर चलना सिखाती, हमें अच्छे मार्गों पर चलने का सिखाती है धर्म। जिस धर्म के माध्यम से हम गलत मार्गों में चलते हो, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धर्म आभास हो सकता है। और जहां पर जिसको अपनाने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद, जिसको ग्रहण करने के बाद, जिसको मानने के बाद हम कहीं गलत मार्गों में पहले थे, अपना उसी गलत मार्गों में हम करने का प्रेरणा प्राप्त होता है, वो धर्म नहीं होता है, वो धर्म आभास होता है। धर्म का मतलब होता है कि हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, जिनको धरने के बाद, जिनको पकड़ने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनको समझने के बाद, जिनको स्वीकार करने के बाद अब हमारे जीवन में भटकने की संभावना न हो, उसी का नाम धर्म है। उसी का नाम धर्म है। धर्म के द्वारा गलत काम करने को प्रेरणा मिलता हो तो धर्म नहीं होता। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी महापुरुष हो, स्त्री हो, पुरुष हो, महानुभाव हो, अगर कहीं हिंसा बलि कहीं किसी गांव में होता होगा किसी देवी देवता को, तो जितना रुपया को आप हिंसा करते हैं, शराब चढ़ाते हैं, पशुओं को काट कर बलि देते हैं, उतने रुपया का सुंदर पकवान रोट बना करके उन देवता देवी को चढ़ाइए, और चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करिए कि हे शंकर जी, हे अमुक, हे अमुक, आपने अभी हमारी बातों को आप क्षमा कीजिए, और आपको मैं यह चढ़ा रहा हूं, और इससे गांव का मंगल होना चाहिए। करके तो देखिए, एक बार करके तो देखिए। इसलिए मानव जीवन में जगदम्बा जी को कहा गया है, अम्बा कहा गया है, शंकर जी को भूत भावन कहा गया है। भला ऐसे शंकर जी द्वारा, भैरव द्वारा हिंसात्मक कोई पूजा पाठ करने की बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि हमारा समूह, हमारा शरीर की पहचान है कि हमारे द्वारा अगर तामसी और राजसी वृत्तियों को अपनाया जाता है तो हम मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। हमारे फिर राक्षसों में बहुत अंतर नहीं है। राक्षस और मनुष्य में यही तो अंतर है, राक्षस का खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल सब बिगड़ा हुआ। इधर आप अपने को मनुष्य भी कहलाएंगे और राक्षस के काम भी करेंगे, ऐसा दोनों काम नहीं चलेगा। या तो अपने नाम में टाइटल में राक्षस जोड़ दीजिए, दैत्य जोड़ दीजिए, दानव जोड़ दीजिए, मनुष्य मत कहिए।
हाँ जोड़िए। अगर नहीं जोड़ना चाहते हो दैत्य दानव राक्षस है तो जो बुरे कर्म है उनको त्यागिए, तब तो यह मानव की पहचान है। और ऐसा नहीं करते हैं तो सही मानव में आप मनुष्य होकर के मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि परमात्मा कहते हैं कि हमारी शरणागति कोई करे तब तो। मैं तो हमेशा खड़ा रहता हूं प्राणियों को रक्षा करने के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए, जीवों का मंगल करने के लिए, लेकिन दुनिया के लोग हमें पुकारे तब तो। गजेंद्र ने जिन ही भगवान को पुकारा, भगवान ने क्या किया? मां भयसी तस् चक्र ने चक्रायुध श्रीधरो, एक हे गजेंद्र डरो मत, मैं आ रहा हूं। भगवान आए, गजेंद्र को बचाए, ग्राहक का कल्याण किया। आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी कितनी बड़ी संकट में फंसी हुई थी, कोई सहारा नहीं था। अच्छा, जिस समय द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, नग्न किया जा रहा था, उसमें पांडव लोग कहां थे? वहीं थे। भीष्माचार्य कहां थे? वहीं थे। द्रोणाचार्य कहां थे? वहीं थे। कृपाचार्य कहां थे? वहीं थे। सब लोग थे, एक किसी ने बचाया नहीं। जब हम कहीं गलत पग पर अपना पैर रख देते हैं तो हम देखते भी रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। पांडव लोग जुआ में हार चुके थे और उनके पास बोलने की हिम्मत कहां थी। द्रौपदी को भी पहले अपने तो अभिमान था अपने को कि मैं भी तो पंचाल नरेश की बेटी हूं, मेरी भी तो गदा में बल है, शरीर में बल है। और द्रौपदी अपने बल को आजमाने लगी। दुशासन जब वस्त्रों को खींचने लगा, कुछ देरों तक तो द्रौपदी अपने बल द्वारा अपने साड़ी को रोकना चाहा, वस्त्रों को रोकना चाहा, अपने लज्जा को बचाना चाहा, नहीं बच पाया। अंत में बारी बारी से पांडवों को पुकारा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब लोग सिर नीचे करके वही बैठे थे। भीष्माचार्य को ही पुकारा, भीष्माचार्य भी कुछ नहीं बोल पाया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सबको पुकारा। जब कोई रक्षा नहीं किया तो अंत में उसको विचार आया, केवल द्वारिकाधीश को पुकारा। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवा नाम सखे, क्वासी क्वासी सुयोधनादि परिताम, भो रक्ष मातुरम, भो कृष्णाच्युत। द्रौपदी कहती कि हे कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण नाम बहुत बड़ा है, याद किया। राम सब कह देता है, लेकिन कृष्ण कहने के लिए जीव को थोड़ा सा बैठना पड़ता है, तिरछा करना पड़ता है। छोटा बालक जो होता है, छोटे छोटे बालक, लेकिन राम नाम कह देता है, आम नाम राम, आम नाम कहता है छोटा बालक। लेकिन कृष्ण कभी सुने हैं क्या आपने? कहवाना पड़ता है कृष्ण सबको। कृष्ण केवल देखते हैं ना, फोटो कभी देखिए कृष्ण का, खड़ा होते हैं तभी तिरछे खड़ा होते हैं, पैर से कभी कभी देखते हैं। हमेशा भगवान श्री राम गंभीरता में होते हैं, देखेंगे अपने आप में। काम इनका कड़ाई है। और दुनिया के लोग कहीं बैल को पशु को नापते हैं, एक कालिया नागी को नाप दिए। और लोग दुनिया पर, पृथ्वी पर और कहीं नाचते हैं, एक कालिया नाग के फड़े पर अपने आप नाच किए, एक कालिया नाग। और लोग साधारण कहीं गंजा भांग कहीं पी ले तो बहुत होता है। इन्होंने क्या किया? वो पुतना द्वारा जो काल जो था उसी को इन्होंने पान कर गए। सब आदमी का कठिन है, इसलिए इसका नाम भी कठिन है। कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? करसती इति कृष्ण, जो हमारे अनादि काल से अस्मिता को, अविवेक को, अस्वभाव को, असहनता को, अमानवता को जो दूर कर दे और सतपथ पर लगा दे, उन्हीं का नाम कृष्ण है। इसलिए इन कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा कृष्ण का मतलब अटैक्शन इति कृष्ण, जो जिनके आकर्षण के सामने दुनिया का कोई भी
आकर्षण काम नहीं करता है, उसी का नाम कृष्ण है। कभी आपने काशी का नाम सुना होगा, सुने होंगे। वहां पर एक संत थे, वो बहुत बड़े, मधुसूदन सरस्वती उनका नाम था। उन संत का नाम था मधुसूदन सरस्वती। अद्वैतवादी थे। अपने हृदय में ब्रह्म की उपासना में लाते थे। वेदों द्वारा उन ब्रह्म तत्व में अपनी स्थिति को स्थापित करते थे। एक बार कुछ संतों ने कहा, महाराज चलिए न वृंदावन चलकर घूम लिया जाए, आप तो अपने हृदय में ही ब्रह्म तत्वों के स्थापित कराते हैं। मधुसूदन सरस्वती ने कहा, मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाएंगे महाराज, क्यों नहीं जाएंगे? एक मैंने सुना है वो ग्वारिया, वो कृष्ण खींच लेता है, आने नहीं देगा, इसलिए मैंने जाना नहीं चाहता हूं। संतों ने कहा, महाराज चलिए, जहां पर लीला किया है वहां मत जाइएगा, चलिए ब्रज में रहिए। बार बार संतों के आग्रह पर एक बार मधुसूदन सरस्वती जी चले गए वृंदावन। वृंदावन में जब गए तो मनुष्य से कहते, मन सुनो, वृंदावन में तो आ गए हो, उस गली में नहीं चलना है जहां पर कृष्ण जाए लीला किया है। गोपियों के ग्वाल बालों के साथ जो लीला किया है कि हमारा भी मन खींचा जाएगा, वहां नहीं जाना है। मन कहता पहले चलिए तो बाद में समझा जाएगा। जाकर के वृंदावन में रहने लगे, और वृंदावन में रहने लगे। अचानक एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया, और दर्शन जब किया तो दर्शन करने के बाद और वही मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात। जो बंसी से विभूषित है, पीताम्बर धारण किए हुए है, घुंघराला बाल है, सांवला शरीर है, बिंब फल के समान ओष्ठ है, मृगा के नृत्य के समान नृत्य है। कृष्णात किमपि तत्व महम न जाने, उन कृष्ण से अलग कोई तत्व नहीं होता है। और वो मधुसूदन सरस्वती जी हमेशा हमेशा के लिए उन कृष्ण नहीं लय हो गए। इसलिए अट्रैक्शन है कृष्ण, उन कृष्ण जो अपनी तरफ अट्रैक्शन कर ले, आकर्षित कर ले और हमारे विकारों को दूर करे, उन्हीं का नाम कृष्ण है। ऐसे वो कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा, भो कृष्णाच्युत भो कृपाल हरे, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करें। भगवान कहे कि मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएंगे? भगवान ने कहा, तूने पहले तो अपने पति को अपने सबको पुकारा, हमको तो आपने याद नहीं किया, मैं नहीं आऊंगा। आगे भगवान ने कहा कि तुम अभी अशुद्धि अवस्था में हो, रजस्वला अवस्था में हो, अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। द्रौपदी ने कहा, तो आज के बाद महाराज आप तय कर दे, आपका नाम एक अच्युत है, तो आप तय कर दे कि जो भी अशुद्धि अवस्था में रहने वाली स्त्रियां हैं, उनके शरीर में आपका वास नहीं होता है। भो कृष्णाच्युत, आपका नाम अच्युत है, फिर अलग कैसे आप रहते हैं कि फिर भी मैं नहीं आऊंगा। भो कृष्णाच्युत भो कृपाल हरे, इसीलिए कि तुमने बाद में हमें पुकारा है, तुम्हें पति पर अहंकार था कि महाराज ठीक है, लेकिन आपका नाम तो कृपालु है, दयालु है, दीनबंधु है। अगर आप नहीं दया करेंगे तो दयालु नाम का हटा दीजिए। भगवान के बारे में बताया गया है, एक बार भगवान से एक भक्त ने पूछा था, प्रभु ये बताइए आप में कोई दुर्गुण है कि नहीं है, कोई दोष है कि नहीं है? भगवान ने कहा बिल्कुल हमारे में दोष नहीं है, अगर दोष होता तो भगवान कहलाते ही नहीं, दोष होने के कारण ही तो मैं ईश्वर भगवान कहलाता हूं। भक्त भी तकरार करने वाला था, लेकिन बताना तो पड़ेगा आपको कि कोई न कोई आप में दुर्गुण है कि नहीं है, दोष है कि नहीं है। साधारण लोग होते हैं खैनी खाने का, गुटखा खाने का, या और क्या क्या जो तिरंगा खाते रहते हैं, कहीं भी रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, संत के यहाँ रहेंगे, कथा में, प्रवचन में, पंडाल में, तो क्या तुरंत बस पुड़िया फाड़ेगा, रगड़ेगा, धीरे से मुंह डालेगा, स्वभाव होता है। गलेड़ी जो होता है
कथा हो रही हो, कुछ हो रहा हो, जब उसका गंजा का जब अपने आप नशा आएगा तो कहीं जाकर कड़ी के नीचे जो गंजेड़ी बैठे हुआ पहुंच ही जाएगा, स्वभाव होता है। तो भक्त ने पूछा प्रभु आप में कोई दुर्गुण है कि नहीं है? भगवान की बिल्कुल हमारे में कोई दुर्गुण नहीं है। नहीं प्रभु कुछ न कुछ दुर्गुण होगा, पर हाँ एक दुर्गुण तो हमारे में है। तो भक्त ने कहा उसको बता दीजिए ना, दुनिया में हम प्रचार करेंगे। तो भगवान ने कहा एक हमारे में दुर्गुण है जो कृपा। क्या चीज? कृपा का दुर्गुण है। पात्रता हो या न हो, अगर शरणागति में आ जाता है तो उसकी मैं रक्षा करता हूं, यही मेरा दुर्गुण है। वही बिंदु जी ने इसी बातों को कहा। बिंदु जी ने भी वही भगवान के दोषों के बारे में बताया कि भगवान में कौन सा दोष है। ऐसा दोष तो हर मनुष्य में आ जाए। क्या बिंदु ने कहा? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे प्रभु आपने कृपा का अगर दोष नहीं होता तो आपकी अदालत सुनी हो जाती। अच्छा कहीं अपराधी न हो तो न्यायाधीश से कोई महत्व होता है क्या? न्यायाधीश जी की अकड़म तो तब हैकड़ी तो तब है जबकि कोई न कोई मुलजिम है। अब मुलजिम न हो तो क्या हाकिम का मतलब होता है? तो मजिस्ट्रेट साहब का मतलब होगा? कुछ मतलब नहीं होगा। वही भक्त ने कहा कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कि सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु कृपा की आदत अगर आप में नहीं होता आपका अदालत तो सुनी रह जाती। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कि सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, कि घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। एक कृपा के कारण ही तो आप अफसर साहब बने हुए हैं। वही हाल है। भगवान ने कहा हमारे लिए कृपा का एक आदत है कि चाहे पात्रता हो या न हो, लेकिन उस पर मैं कृपा कर देता हूं, पात्रता हो या न हो। नारायण भलु नारायण भलु नारायण भलु भाई रे, जानत दीन दयाल सदा, जनकी मन की मृदुलाई रे। अभी बताइए, ठीक है विभीषण जी कम से कम भक्ति करते होंगे, सुग्रीव जी भक्ति करते होंगे, लेकिन जटायु जी को भक्ति नहीं करने गए। ऐसा तो नहीं कि जटायु जी माला जपते होंगे कि श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, चाहे रामाय नमः रामाय नमः जपते होंगे क्या? जटायु जी सब नहीं करते होंगे। जटायु तो आमिष भोजी है, आमिष समझते हैं ना, उसमें मरा हुआ मांस खाने वाला। ये जटायु की वंश परंपरा जो है, गिद्ध की वंश परंपरा जो है, मरा हुआ मांस खाने वाला। ऐसे कुल खानदान में ये जटायु जी जन्म लिए। अब समझिए जो सब आहत होकर के पड़े हुए थे, लेकिन भगवान ने क्या किया? उन जटायु पर भी कृपा किया। इससे बड़ा कृपा और क्या हो सकती है? इससे बड़ा और क्या कृपा हो सकती है? इसलिए भगवान, इसी का नाम कृपा है। हमारी योग्यता हो या न हो, हमारी पात्रता हो या न हो, हमारा व्यक्तित्व हो या न हो, लेकिन जो अपने व्यक्तित्व अपनी कृपालुता के कारण वह प्राणियों पर जीवों पर कृपा करे, उसी को तो कृपालु कहा जाता है। इसलिए द्रौपदी कहती है गोविंद अगर हमारी रक्षा आप नहीं करेंगे तो कृपालु नाम को आप हटाना पड़ेगा। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवा नाम सखे। और आप पांडवों के मित्र है, सखा है। सखा का मतलब होता है एक सखा पर कहीं संकट आवे तो दूसरा सखा जो है उसको दूर करे। ये सखा का मतलब होता है भो पांडवा नाम सखे, क्वासी क्वासी सुयोधनाद बहिता। आप इधर कहती है कि यह दुर्योधन द्वारा, यह सुयोधन द्वारा हमारे ऊपर ऐसा आक्रमण किया जा रहा है, इसको आप कृपा करिए, इस बुद्धि को बदलिए। उस समय भगवान विचार किए द्रौपदी की कैसे रक्षा किया जाए, तो ये वस्त्रावतार धारण करिए। अरे भाई किसी को प्यास लगा हो और कोई रास्ते में जा रहा हो और बेचारा उसको पानी चाहिए, किसी को भूख लगा हो भोजन चाहिए, किसी को ठंडा लग रहा हो उसको कपड़ा चाहिए, और आप अंगणित अभी जीवन का शुद्ध सुनाएंगे, अच्छा लगेगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? और बताइए, ये कोई मतलब होता है? वहां ब्रह्म का उपदेश देगा, ज्ञान का उपदेश अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए, सुनाने का मतलब होता है? नहीं, जो जैसा हो, भूखे को भोजन देना है धर्म है, प्यासे को जल पिलाना है, वस्त्र वाले को वस्त्र दीजिए, दवा वाले को दवा दीजिए, ये बताया है। जैसे जो हो उसकी व्यवस्था करिए। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम में परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन करते हुए माता पिता परिवार का संरक्षण और सेवा करते हुए आप तब समय समय से संत महात्मा पूजा पाठ और मंदिर में जाकर दर्श वर्श कर लीजिए। इन्हें विवाह शादी किए हैं, बाल बच्चे पढ़ने का समय है, माता पिता को सेवा करने का, खेती व्यापार नौकरी करने का, अब बैठकर शंकर जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में आप पाठ करें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे जो करना हो समय से कर लीजिए, लेकिन एक 24 घंटा उसी में लगा देंगे। कोई कहे महाराज हम पाप थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह पाप ही है। आपने जो भार पहले संभाला है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन करो कर्मत्व, कर्म करो और कर्म ही को तुम धर्म मानो। कर्म करते हुए हमारी भावना, हमारा चिंतन, हमारा ध्यान करो तो तुम्हारा हर कर्म जो है वही साधना हो जाएगी, आराधना हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। वर की जवर से कर्म ही पूजा। कौन कर्म पूजा है? जो परमात्मा की आज्ञा मान करके, परमात्मा का चिंतन करके, परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा का निध्यासन करके अगर हम कर्म करते हैं तो हर कर्म ही वह धर्म हो जाता है, पूजा हो जाता है, आराधना हो जाता है। इसी को बताया गया है। यही मानव धर्म है, यही मानव धर्म है, यही कर्म जो है परमात्मा की सेवा है। इन एक घर गृहस्थी में परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ है, इसमें जितना है। और पहले विवाह शादी कर ले रहा है, अब विवाह शादी करके अब बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और छोड़ छाड़ करके लाल कपड़ा पहनकर चिमटा लेकर के दाढ़ी मुझ बढ़ा करके गाँव गाँव घूम रहा है, जब कर रहा है कर लो, ठीक बात, 2 रुपया कमा भी सकते हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। स्वधर्म निधन श्रेय वो परधर्म भयावह। एक भेष खराब चीज नहीं है, लेकिन जो आपने पहले जो संकल्प लिया है, पहले जो मर्यादा को संभाला है, उसको तो स्वीकार करो। इसमें नया एक होड़ बच गया है, जहां देखे गाड़ी में बढ़ा करके कपड़ा पहन करके गिरुआ चिंता दंड कमंडल लेकर घूम रहा है। नहीं नहीं, दंड कमंडल अच्छा चीज है, चिमटा लेना भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन पहले आपने जो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चे परिवार पत्नी जो है उनका संवर्धन और संरक्षण करो। क्योंकि पहले तुमने जो संकल्प किया है, ऐसा अगर नहीं करते हो तो याद रखो, ये भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया, अर्जुन कुरु कर्मत्व, कर्म करो। और कर्मी हमारी जननी है, कर्मी हमारा माता है, कर्मी हमारा पिता है, कर्मी हमारा बंधु है, कर्मी हमारा भाई है, कर्मी हमारा स्वर्ग है, कर्मी हमारा मोक्ष है, कर्मी हमारा सब कुछ है। इसलिए कर्म का त्याग मत करो। बस एक ही बात को ध्यान दीजिए, वह कर्म जो है परमात्मा की आज्ञा मानकर करिए, भगवान की आज्ञा मानकर करिए। यह मानिए कि करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मानते हुए आप कर्म कीजिए, अर्थात उस कर्म को करते हुए, कर्म से पहले, करते समय, करने के बाद भगवान का चिंतन स्मरण ध्यान बना रहे तो हर कर्म ही हमारी साधना, आराधना, उपासना हो जाती है। यही बातों को बताया गया है। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की अपने आप पुकारा, भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर लिया, कपड़ा का रूप धारण करके और द्रौपदी की रक्षा किया, द्रौपदी का रक्षा हुआ। इसलिए भगवान केवल भगवान की शरणागति करने से, कथा सुनने से हमारा दशा भी बदलता है और दिशा भी बदलता है। दशा और दिशा दोनों का सुधार और मंगल कोई करने वाला है वो कथा ही से होता है। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, उनका दशा भी बदल गया, दिशा भी बदल गया। हमें बार डाकू का नाम आपने सुना होगा, उनका दशा भी बदल गया, दिशा भी बदल गया। कल मैंने बताया सुग्रीव जी का नाम, उनका दशा भी बदल गया, दिशा भी बदल गया। आपने विभीषण जी का नाम सुना, उनका दशा भी बदल गया, दिशा भी बदल गया। ऐसा विचार करते हुए एक कथा, लेकिन सुनाने वाला कथा जो है वो अभी ऑथेंटिक होना चाहिए, काल में भी जैसा नहीं होना चाहिए।
कि भेष बनाया हो अपने आप में, तब तो दोनों का अपने आप में क्या हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा। अतः जो सुनाने वाला हो वो भी अच्छा होना चाहिए। अरे भाई, आप भारत में रहना चाहते हैं और कहीं पड़ोसी के देशों द्वारा आप वीजा बनवा लीजिए और यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लीजिए। आप पड़ोसी देश कहीं नागरिकता दे देगा, क्या ठीक होगा? जब भी जांच में आएगा अवैध हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। भारत की नागरिकता प्राप्त करना हो तो भारत सरकार द्वारा आपको इस पर अनुमोदन चाहिए। सरकार की जैसी आर्टिकल है उस आर्टिकल को पालन करना पड़ेगा। ठीक वही बात है कि हम जिसे सुनने जा रहे हैं उसका भी अपने आप कुछ लक्ष्य होना चाहिए। कथा संत किसे कहते हैं, महापुरुष किसे कहते हैं? साधु भेष में रहना है तो अच्छी बात है, गेरुआ कपड़ा पहना, दंड कमंडल लेना अच्छी बात है। कि केवल यही नहीं, इसके अलावा भी और लक्षण बताए गए हैं। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाग पटुता जुधि विक्रमा। ये महापुरुष का संत का लक्षण बताया गया है। चाहे धोती कुर्ता में रहता हो, चाहे पैजामा कुर्ता में रहता हो, चाहे फुल पैंट कुर्ता में रहता हो, चाहे स्त्री वेश में हो, चाहे पुरुष वेश में हो, ये लक्षण होना चाहिए भगवान के भक्तों का, महापुरुषों का। विपत्ति धैर्य, कितना भी आपत्ति विपत्ति जीवन में आवे, अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना, बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये महापुरुषों का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। जितना भी धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़े, विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, उसमें सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवा पटुता। और वाणी जो होना चाहिए समाज को सतपथ पर ले जाने वाला होना चाहिए, सन्मार्ग में ले जाने वाला होना चाहिए। ये महापुरुषों का लक्षण होता है। और जुधि विक्रम, और कोई भी अच्छा काम संकल्प ले ले, चाहे कुछ भी बाधा हो, लेकिन उस अच्छे कामों से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रकृति सीज मिलम ये महात्मा, ये महापुरुषों का, महात्माओं का लक्षण होता है। इसलिए कथा केवल कथा सुनना नहीं, जिस कथा को सुनने के बाद हमारे जीवन की दिशा भी बदल जाए और दशा भी बदल जाए। अर्थात उठन बैठन रहन सहन खान पान में किसी प्रकार का दोष जो हो वो हमेशा के लिए सुधार हो जाए और सन्मार्ग के अधिकारी हो जाए। तो सही माने में हमने कथा को श्रवण किया, ये कथा के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब जब भी हमने अपने जीवन में साधन को प्राप्त किया, संसाधन को प्राप्त किया, सुविधा को प्राप्त किया, लेकिन जीवन में संत संस्कार और सत्संग को नहीं प्राप्त किया, तब तो हमारे जीवन के साधन संसाधन और सुविधाएं हमारे लिए बोझ बन गई। इसलिए मानव जीवन में साधन भी होना, संसाधन भी होना, सुविधाएं भी होना, उसके साथ साथ संस्कार होना, संस्कृति होना, संत होना और सत्संग होना। ऐसा अगर जीवन होता है तो जीवन मंगलमय हो जाता है। यही भागवत द्वारा संदेश प्राप्त होता है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसे श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। जाकर प्रसाद आप लोग भंडारा का पा लीजिएगा, कल भी मैंने कहा था। और आरती के बाद अब आगे आप पढ़िएगा। जो पाली हो तो अच्छी बात हो, कि जो नहीं पाए हो क्या अगर भंडारा का प्रसाद पा लीजिएगा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रावायु सप्राण समुखादगिरजायत श्रीसुते लक्ष्मी जगत्न्या बहुरात्रि पार्श्वेन छत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्ब ईश्वरिगाण मोमयिगाण सर्वलोकमयिगाण तासायमे यज्ञसूत्र शुचिवपुषि तथा चोदकुण्डं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै ऋतुजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण शौरे
पद कमल जुगम श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्र चलमति रसोईराज सबवो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवशो वंचन पर प्रशंसा पापेश कथमामितो दुःख जलदे तपारादो त्रीडस तव परिचरेयम शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोले पूज्य स्वामी जी महाराज की।